तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर स्वागत करता हूं। हम लोग इस सीरीज़ में कुछ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियल कैटेगरी के फंक्शन डिस्कस किए, कुछ लॉजिकल फंक्शंस और कुछ उसके अलावा हम लोग राउंडिंग फंक्शन के साथ डेट टाइप के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो डेट टाइप के फंक्शन में कुछ और फंक्शंस हम लोग जो अभी आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक पार्ट से समझें। जैसे हमको कोई यहाँ पर डेट दे रखी होती है, तो डेट हम लोग यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट मुझे लिखनी है, तो मैं यहाँ पर डेट को टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने सिंपली यहाँ पर DDMMYY के फॉर्मेट में लिखा 17, फिर डैश लगा के 04-2023। तो ये तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दी। लेकिन इसी में जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम डेट को यदि फंक्शन के थ्रू लाना चाहें, तो इसमें एक फंक्शन भी होता है, टुडे फंक्शन। तो आप यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू यूजिंग टुडे फंक्शन। तो यदि आपको करेंट डेट यदि लानी हो, तो इसमें एक फंक्शन है टुडे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू जैसे आपने कहा टुडे। और टुडे का जो सिंटेक्स है वो ये है कि आप ब्रैकेट में कोई भी आर्गूमेंट यूज़ नहीं करते। जैसे देखिए आपको दिखा रहा है टुडे और ब्रैकेट में कुछ नहीं, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। एक्चुअली ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो फंक्शंस को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में जब डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी में कुछ कैटेगरीज इसकी ऐसी भी होती हैं कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो निल कैटेगरी, निल आर्गूमेंट्स के होते हैं। निल आर्गूमेंट्स का मतलब जिसमें कोई आर्गूमेंट यूज़ ही नहीं होती। जैसे आप टुडे यूज़ कर रहे हैं, तो टुडे में कोई आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा निल आर्गूमेंट का फंक्शन कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको ये यहाँ पर टुडे वाली डेट, यानी जो सिस्टम की डेट होगी, वो आपको रिटर्न कर देता है। लेकिन जैसे उसमें कुछ फंक्शन हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वो हमारे ऐसे भी थे जो सिंगल आर्गूमेंट के। जैसे अपना ABS फंक्शन पढ़ा होगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ABS फंक्शन में आप सिंगल आर्गूमेंट यूज़ करते हैं, जो आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। वैसे ही हम लोगों ने ऐसे राउंडिंग फंक्शन पढ़े, तो उसमें हमारे वो डबल आर्गूमेंट के फंक्शन थे। तो उसमें हम दो आर्गूमेंट यूज़ करते हैं कि आपने यहाँ पर राउंड फंक्शन के साथ में किया कि जो नंबर आपको, नंबर जो जिसको आपको राउंडिंग करना है वो, और कॉमा लगा के डेसिमल वाली वैल्यू, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक आपको राउंडिंग करना है। ऐसी कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो मल्टीपल आर्गूमेंट्स विद ऑप्शनल पार्ट भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने PMT फंक्शन पढ़ा, तो PMT फंक्शन में ये था कि आप 3 आर्गूमेंट तो कंपलसरी है, जिसमें आप उसको लोन का अमाउंट देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और उसमें आप पीरियड देते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 आर्गूमेंट आपकी इसमें जो थी, वो उसके अंदर हमारी ऑप्शनल पार्ट थी। तो इसमें कई तरह के कैटेगरीज के फंक्शंस हैं, निल आर्गूमेंट्स के फंक्शन, सिंगल आर्गूमेंट के फंक्शन, डबल आर्गूमेंट के फंक्शन, और मल्टीपल आर्गूमेंट्स के फंक्शन विद ऑप्शनल पार्ट। तो ऐसे ही हम जैसे यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसमें टुडे फंक्शन की यूज़ कर लिया, तो आप टुडे फंक्शन से सिस्टम की करंट डेट भी आप रिटर्न करके ला सकते हैं। इसी में देखिएगा, एक यहाँ फंक्शन हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से एक आपका फंक्शन है EDATE। EDATE जो फंक्शन है वो क्या करता है कि किसी डेट में यदि आप मंथ ऐड करना चाहें, और मंथ को ऐड करने के बाद उसमें कौन सी डेट आएगी, वो आपको रिटर्न करता है। जैसे देखिएगा, अभी आपने डेट्स की अरिथमेटिक की, तो डेट्स की अरिथमेटिक में आपने ये किया था कि जैसे कि आप कुछ नंबर यदि जोड़ना चाहें, जैसे अरिथमेटिक विद डेट्स। तो अरिथमेटिक विद डेट्स में ये था कि जैसे आप कोई भी डेट आपको दे रखी है, जैसे आपको यहाँ पर डेट दे रखी है, सपोज यही वाली जो हमने टाइप की है, और इसमें यदि आप मान लीजिए ये कहते हैं कि 100 दिन जोड़ दें, तो 100 दिन यदि आप जोड़ दें, तो ये अपने आप आपको ये 100 दिन के बाद की डेट दिखा देता है। या जैसे मैंने ये कह दिया इक्वल टू, ये जो डेट है आज की डेट, इसमें से 100 दिन पहले कौन सी डेट थी, तो ये आपको यहाँ पर 100 डेज़ की पहले की डेट आपको दिखा दे रहा है। लेकिन यदि आप ये चाहें कि आज से 3 महीने पहले कौन सी तारीख थी, या आज से 6 महीने पहले कौन सी तारीख थी, तो ये यदि आप -6 या +6 करना चाहें, तो ये क्या करेगा, जो डेज़ लेके चलेगा, ये उस डेट में डेज़ ही ऐड करता है, और डेज़ को ही आपको ये सब्ट्रैक्ट करता है। लेकिन यदि हमको मंथ यदि ऐड के सब्ट्रैक्ट करने हो, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये EDATE फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया 17/4/2023, ये डेट मैंने आज की लिख दी, और यहाँ पर आप EDATE फंक्शन को यूज़ करके इसमें 6 महीने के बाद की डेट निकालना चाह रहे हैं। तो आपने कहा यहाँ पर इक्वल टू EDATE। तो EDATE का जो सिंटेक्स है, उसमें 2 आर्गूमेंट आपकी यूज़ होती हैं, जो दोनों ही आपकी कंपलसरी हैं, इसेंशियल है। तो पहले तो स्टार्ट डेट आपने दे दी, और उसके बाद अपना मंथ दे दिए, कितने महीने हैं, तो ये मंथ को ऐड कर देगा। जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए 6 महीने या 10 महीने कह दिया, तो ये इस डेट के बाद 10 मंथ्स के बाद जो डेट होगी, वो आपको यहाँ पर दिखाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, उस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि ये जो नंबर है एक्चुअली ये डेट का ही नंबर है। जो डेट होगी उस डेट को ये काउंट कर रहा है, और ये दिखा रहा है 45,339 नंबर की डेट होगी।
ये 45,339 का जो कैलकुलेशन है ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक जनवरी 1900 को ये एक नंबर लेके चलता है, 1/1900 को ये बेस डेट लेके चलता है 1 नंबर से, और तब से काउंट करते करते 17/2023 को ये 45,339 नंबर का दिन होगा जब आप इसको 10 महीने ऐड करने के बाद डेट लगाएंगे। तो ये जो नंबर है ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, और ये भी देख रहा है कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है, उसके बाद कौन सी साल आपकी ईयर लीप ईयर की थी, किस में महीना आपका फरवरी का 29 का था, किस में 28 का था, ये सब काउंट करते हुए आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर दिखा रहा है। बस दिखाता आपको नंबर के फॉर्मेट में है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इसको यहाँ से फॉर्मेट में जाके चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जनरल फॉर्मेट जो दिखा रहा है इसको आप यदि यहाँ से शॉर्ट डेट फॉर्मेट ले लें तो आपको ये डेट के फॉर्मेट में दिखा रहा है 17/2/2024। तो ये आपको दिखा रहा है कि 10 महीने के बाद इसमें आपकी जो डेट होगी वो आपकी 17 फरवरी 2024 होगी आफ्टर 10 मंथ्स। जैसे आपने यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर ली। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहें, मैंने कह दिया कि मान लीजिए बिफोर 12 मंथ्स या 11 मंथ्स, 11 महीने पहले कौन सी तारीख थी, यदि आप ये निकालना चाहें तो उसमें भी आप ई डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी वही सिंटेक्स है आपका ई डेट। आप सबसे पहले स्टार्टिंग डेट दीजिए और कॉमा लगा के आप इसमें से जो मंथ्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं उसको माइनस में दीजिएगा। तो ये आप 11 मंथ माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखा ये आपको 11 महीने पहले की डेट का भी आपको नंबर शो करेगा। यहाँ पर ये जो नंबर शो कर रहा है अगेन आप यहाँ से जनरल के बजाय इसका फॉर्मेट चेंज कर दीजिए और शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको ये यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट डेट दिखाएगा 17/5/2022, यानी कि आज से जो हमारी आज तारीख है उससे 11 महीने पहले जो तारीख थी वो 17/5/2022 थी। तो ऐसे आप मंथ्स का इसमें से सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। डेट का तो हम सीधा सीधा कर ही रहे हैं, तो ऐसे करके ये जो ई डेट फंक्शन है ये मंथ्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में यूज़ होता है। इसी में एक और फंक्शन हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो बैंक्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो फंक्शन होता है ईओ मंथ फंक्शन। ये जो ईओ मंथ फंक्शन है, जैसे इसका नाम है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ का मतलब है जैसे हम किसी भी महीने की आखिरी तारीख निकलना चाहें, जैसे हम इसमें से कुछ मंथ ऐड करें और या उसको सब्ट्रैक्ट करें, मंथ्स को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन उस मंथ की आखिरी तारीख हम निकालना चाहें तो उस केस में ईओ मंथ हमारी मदद करता है। तो देखिएगा ईओ मंथ फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर स्टार्ट डेट ले लिए और इसमें मैं कुछ मंथ्स इसमें ऐड करके डेट निकालूंगा यहाँ पर आउटपुट यूजिंग ईओ मंथ फंक्शन। हम यहाँ पर ईओ मंथ फंक्शन को यूज़ करके इसका आउटपुट निकालना चाह रहे हैं। तो देखा ये स्टार्ट डेट है वो मेरे को कुछ यहाँ पर दे रखी है, जैसे 9/5/2017, 27/6/1999, ऐसे 30/3/2000, 30/3/2000, 15/10/2001। ये हमको स्टार्टिंग डेट दे रखी है और इसमें हमको जो मंथ्स ऐड करने हैं वो 0 महीना, यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस में 4 दे दिए, इसमें हमको 9 मंथ्स ऐड करने हैं तो पॉजिटिव दे दिया, और यहाँ पर मेरे को 15 महीने ऐड करने हैं तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू दे दी। तो ये क्या करेगा, इस डेट में इतने महीने ऐड करेगा, इतने सब्ट्रैक्ट करेगा और आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाएगा, देखिएगा, और वो आउटपुट जो दिखाएगा वो उस महीने का आखिरी डेट दिखाएगा। ये भी इसका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है कि उस महीने का आखिरी का मतलब जैसे 31 का महीना तो 31 दिखाएगा, वो 30 का होगा 30 दिखाएगा, 28 का तो 28, नहीं तो 29 का होगा तो 29 दिखाएगा। देखिएगा ये भी देखिए हम फंक्शन यहाँ यूज़ करें तो मैं यहाँ पर ईओ मंथ फंक्शन यूज़ किया और ईओ मंथ का जो आपका आर्गूमेंट्स है उसमें दोनों आपकी कंपलसरी हैं। आप सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग डेट देते हैं और कॉमा लगा के इसमें पर आप मंथ्स देते हैं, जितने मंथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐड करने हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे और आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं तो माइनस में देंगे। बस इतना करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये डेट की बजाय नंबर दिखा रहा है। ये जो नंबर दिखा रहा है इस नंबर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर शॉर्ट डेट लेके चलेंगे तो ये आपको 31/5/2017 दिखा रहा है। और यही वाला फार्मूला यदि आप मान लीजिए बीच सब पर कॉपी कर दें तो ये देखिए सभी में आपको ये एंड ऑफ डेट दिखाएगा
और उसमें मंथ का जो आखिरी तारीख होगी वो दिखा रहा है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर 27/6/1999, इसमें 4 महीने लेस करने के बाद फरवरी की डेट दिखा रहा है, और फरवरी में आखिरी डेट 28 फरवरी होगी, क्योंकि ये 1999 आपका लीप ईयर नहीं था। ऐसे ही आपको 31/12 यहाँ पर 2012 में दिखा रहा है, 9 महीने ऐड करने के बाद ऐसे 15 महीने इसमें ऐड करेंगे, 31/1/2003 आपको यहाँ पर डेट दिखा रहा है। तो ये क्या करता है कि जैसे जो आपका मंथ है उस मंथ को ऐड करने के बाद डेट में जो डेट आपकी आउटपुट में आएगी, उस आउटपुट डेट का आखिरी जो डेट होती है महीने की वो आपको शो करता है। ऐसे आप यहाँ पर से ईओ मंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस ईओ मंथ फंक्शन के अलावा इसी में देखिएगा एक और फंक्शन हम लोग जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो आपका डेट डिफ फंक्शन। ये जो डेट डिफ फंक्शन है, ये डेट डिफरेंस फंक्शन एक्चुअली ये नॉन डॉक्यूमेंटेड फंक्शन कहलाता है। नॉन डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या है कि हम इस फंक्शन की कोई भी हेल्प इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये लिस्टेड फंक्शन में नहीं है। आप जैसे देखते हैं ना कोई भी फंक्शन को इंसर्ट करते हैं तो आपको ये इसका हिंट दिखाता है, आउटपुट उसका जो प्रोसीजर है वो दिखाता है, उसका सिंटेक्स दिखाता है आपको। लेकिन ये जो फंक्शन है आपको एक्सेल में इसकी हेल्प कहीं पर नहीं मिलेगी, और आप इसकी साइट पे भी जाके देखेंगे तो डेट डिफरेंस का कोई भी आपको फंक्शन नहीं मिला है, क्योंकि ये नॉन डॉक्यूमेंटेड फंक्शन है, लेकिन ये काम करता है। तो देखिएगा ये डेट डिफरेंस का जो सिंटेक्स है वो कुछ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डेट डिफरेंस। और वो डेट डिफरेंस में सबसे पहले आप यहाँ पर से स्टार्ट डेट देते हैं, उसके बाद दूसरी आर्गूमेंट है इसकी आपकी एंड डेट, फिर आप इसमें कॉमा लगा के एंड डेट देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप इंटरवल यूज़ करते हैं। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में कुछ स्पेशल सिंबल आपके यूज़ होते हैं। वो जो स्पेशल सिंबल यूज़ होते हैं वो हमारे ये होते हैं कि आपको इन टर्म्स ऑफ डेज में चाहिए डिफरेंस, या मंथ में चाहिए, या आपको ईयर में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ डेटा लेके चल रहा हूँ, जिसमें हमने यहाँ पर स्टार्ट डेट ले रखी है और यहाँ पर हमने एंड डेट ले ली है, और इसके अंदर मैंने इंटरवल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेट यूज़ कर लिए हैं। इंटरवल जो फॉर्मेट यूज़ कर लिए वो वैसे मैंने यहाँ पर डी दे दिया। डी का मतलब मैं डेज़ में इसका कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ कि डेज़ के अंदर हमारी डिफरेंस क्या होता है। एम हम मंथ में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मंथ के अंदर, और यहाँ पर हम वाई यानी कि ईयर में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट यहाँ पर कुछ टाइप कर दिए हैं, जैसे 9/5/2017, 27/6/2019, 11/3/2019 और 15/10/2020। ये मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट दे दी है। ऐसे आप एंड डेट यहाँ पर ले रहे हैं 29/5/2017, उसके बाद दूसरी दे रहे हैं आप यहाँ पर 15/7/2019, अगली आपने ली यहाँ पर 13/3/2020, और अगली आपकी 25/12/2020। अब आप यहाँ पर जैसे डेज़ के टर्म्स में अब इसमें इंटरवल यूज़ करके इसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं, यहाँ पर मंथ्स के टर्म्स में, यहाँ पर ईयर के टर्म्स में, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू डेट डिफरेंस। आप डेट डिफरेंस जैसे लिख रहे हैं तो देखिए डेट डिफरेंस आपको कोई यहाँ पर आपको इसका हेल्प नहीं दिखाई दे रही, और ये भी दिखा रहा है किसी कोई आर्गूमेंट नहीं है, और इसको फंक्शन का ट्रीट नहीं करेगा क्योंकि आपको लिस्टेड नहीं है, तो ये नॉन डॉक्यूमेंटेड फंक्शन भी कहलाता है। तो आप सिंपली यहाँ पर अपने उसी पैटर्न पर इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काम करता है। देखिएगा डेट डिफरेंस देने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट देनी है, तो स्टार्ट डेट तो आपने ये दे दी कॉमा लगा के। स्टार्ट डेट के बाद आपको एंड डेट देनी है, तो यहाँ पर एंड डेट आपने ये वाली डेट दे दी, और उसके बाद आपने इंटरवल के लिए ये वाला सेल का रेफरेंस दिया जो हमारा है C16। आप C16 जब यूज़ करेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पर इसका डिफरेंस दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ डेज। लेकिन जब इसको कॉपी करेंगे ना, तो कॉपी करने में देखिएगा ये सेल तो हमारे रिलेटिव है, तो रिलेटिव चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये सेल हमारा रिलेटिव नहीं है, इसको हमको चेंज नहीं होने देना है। तो आप इसको यहाँ पर C16 को फ्रीज कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फंक्शन F4 की से आप इसको लॉक कर दीजिए, और अब आप इसको फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिए। तो देखिएगा ये क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ आपको ये डेज में डिफरेंस दिखा रहा है।
इन दोनों डेट में देखिएगा आपको यहाँ पर 20 दिन का डिफरेंस दिखा रहा है, यहाँ पर 18 दिन का डिफरेंस दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको ये 368 दिन का डिफरेंस दिखा रहा है, और ये आपको 71। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप सीधा सीधा अरिथमेटिक में एक डेट में से दूसरी डेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है यहाँ पर डेज के केस में। लेकिन यदि आपको मंथ में डिफरेंस निकालना हो तो आप यहाँ पर मंथ के लिए इसमें ये सिंटेक्स इसका ईओ मंथ का यूज़ करेंगे, सॉरी इसका डेट डिफरेंस का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर इक्वल टू डेट डिफरेंस, और डेट डिफरेंस में आपने स्टार्टिंग डेट दी, उसके बाद कॉमा लगा के एंड डेट दे दी, और फिर आपने यहाँ पर इसका इंटरवल जो यूज़ किया वो D16, लेकिन इसको आप डॉलर के साथ में टाइप करिएगा, $D16। इसको आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप F4 की से D16 को लॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ना ये मंथ के टर्म्स में दिखा रहा था, मंथ दोनों का सेम है, तो मंथ सेम होने की वजह से आपको ये 0 डिफरेंस दिखा रहा है। ऐसे इन दोनों का महीना देखिएगा, ये 27 है, ऑलमोस्ट आपका महीना कंप्लीट हुआ है, तो ये यहाँ पर इसको एक भी महीना कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 से आता है, यहाँ पर 27 है, तो ये 0 मंथ आपको दिखा रहा है। इसमें आपको इनमें देखेंगे तो एग्जैक्टली ये 2019-2020 में आपको 12 महीने का डिफरेंस दिखा रहा है, इसमें आपको 2 महीने का डिफरेंस दिखा रहा है। ऐसे ही आप ईयर में भी डिफरेंस निकालना चाहें तो उसमें भी आप डेट डिफरेंस यूज़ कर सकते हैं कि डेट डिफरेंस स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इंटरवल। अब जैसे वाई का है तो मैं यहाँ पर E16 यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसको आप डॉलर में लगा के देंगे तो $16 मैं टाइप कर रहा हूँ, आप इसको F4 से लॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये ईयर में आपको डिफरेंस यहाँ पर जो शो कर रहा है वो डिफरेंस आपका ईयर का डिफरेंस है। इन दोनों में ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों को 0-0 दिखा रहा है, यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस है तो दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप डेट डिफरेंस फंक्शन से डेज के टर्म्स में, मंथ के टर्म्स में और ईयर के टर्म्स में डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। अभी इसमें हम लोग कुछ फंक्शंस और भी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो देखिएगा। अभी यहाँ पर जो डेट फंक्शंस को लेकर थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियोस को, इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्रिप्शन के लिए बोलिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें और काफ़ी एडवांस लेवल पर आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू।